विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर शोध, वर्ष 2022 से 2026। व्याख्यान का शीर्षक झलकारी बाई उपन्यास, उपशीर्षक है दलित नारी की शौर्य गाथा। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास में चित्रित दलित नारी की शौर्य गाथा विषय पर। मेरठ शहर की सामाजिक युद्ध भूमि में संघर्षरत मोहनदास नेमिशराय आत्मकथा एवं कविता के साथ साथ उपन्यास के क्षेत्र में भी जाने जाते हैं। उनके कुल मिलाकर 3 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पहला उपन्यास सन 1990 में क्या मुझे खरीदोगे नाम से प्रकाशित हुआ। दूसरा उपन्यास मुक्ति पर्व 1999 में प्रकाशित है और तीसरा उपन्यास वीरांगना झलकारी बाई सन 2003 में प्रकाशित हुआ। वैसे तो हिंदी दलित साहित्य में यह तीनों उपन्यास अपने आप में दलित जीवन के यथार्थ के प्रामाणिक दस्तावेज हैं, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास दलित नारी की वीरता की कहानी को बड़ी ईमानदारी के साथ पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। सन 1857 का समय मेरठ के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहा। यह वही समय है जिस शहर से क्रांति की चिनगारी पूरे देश में फैली थी। इस क्रांति में सभी जाति, धोबी, चमार, कोरी, खटीक, भंगी, बनिया, सिख, मुसलमान आदि सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने बड़े उत्साह से अंग्रेजों की लाशों के अंबार लगा दिए, लेकिन इतिहास में उन्हीं को प्रमुख स्थान मिला जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। वास्तव में थे नहीं। दलित एवं पिछड़े स्त्री पुरुषों का नाम कहीं कहीं दिखाई देता है। यदि दलित नारी की बात की जाए तो झलकारी बाई ऐसी वीरांगना थी जिसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंत तक साथ दिया और कभी भी रणभूमि में पीछे नहीं हटी। आज़ादी की लड़ाई के समय झांसी पर जब संकट के बादल मंडराने लगे, गांव से शहर तक अंग्रेजों ने रौंदने शुरू किए, उसी समय झांसी से लगभग 7 किलोमीटर दूर भोजला गांव में माता लहकारी की कोख से झलकारी बाई जैसी निडर, साहसी, दृढ़ संकल्प वाली वीरांगना ने जन्म लिया। ये जिस परिवार में जन्मी वह परिवार दलित समाज से ताल्लुक़ रखता है। सच ही कहा है किसी ने कि होनहार वीरवान के होत चीक ने पात। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सुना जाता है अक्सर गांव देहात में कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये दोनों कहावतें वीरांगना झलकारी बाई पर पूरी तरह से लागू होती हैं। जब वे लगभग 7-8 वर्ष की होंगी, उस समय उनका आत्मविश्वास एक परिपक्व व्यक्ति से भी कहीं अधिक था। एक बार वे अपने मित्रों के साथ मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। उस समय कच्ची मिट्टी से जब किले जैसा घर बना रही थीं, उसी समय एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो इस पर झलकारी बाई का जवाब सुनने लायक है। बिना किसी हिचकिचाहट के तपाक से उसने जवाब दिया, किलो बनाए रही हूँ। पूछने वाले के मुंह से आश्चर्य से निकला, क्या? झलकारी फिर बोली, किलो तो ये सुनाई ना दे रहे हो? इतना ही नहीं, उसने आत्मविश्वास और कल्पना का तो कहना ही क्या। वह चाहती थी जैसे राजा महाराजा किले में रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसी बात को सोचकर वो मिट्टी का ही सही पर किला बना रही है। कितनी दूरदृष्टा है वह भोली बालिका। उसे क्या मालूम कि छोटे से वर्तमान में उसका स्वर्णिम भविष्य छिपा हुआ है। उसका ही नहीं बल्कि जिस समाज का वह प्रतिनिधित्व करती है, देश की 85% जनता का भविष्य और आदर्श भी उसमें छिपा हुआ है। निडरता तो उसके जेहन में जैसे कूट कूट कर भर रही। जब उसके मित्र चन्ना और रमची ने पूछा कि किलो बनाए रही हो, तब वह कहती है, बिना किसी विलंब से बोली, वह कह दई किलो किलो किलो, कछु और जानबी? बाल सुलभ मन से पूछा था। फिर उन्होंने
कि किलो। इस बार भी उत्तर तुरंत दिया झलकारी ने, हम आओ किलो। उसका जवाब सुनकर आश्चर्य में उभरे थे चन्नारमची के स्वर। तुम आओ किलो। दूसरी ओर झलकारी के स्वर में विश्वास उभरा था। हाँ हाँ, हम आओ किलो, हम आओ किलो। हो ही नहीं सकत, हम किले में नहीं रह सकते। इस पर उनका दो टूक जवाब था। नहीं, पर झलकारी के स्वर में अभी भी आत्मविश्वास था। अरे हम राजा रानी से काय कम हैं। उस समय के समाज में लगभग सभी जातियों में दो कुप्रथाएं प्रचलित थीं। पहली बाल विवाह और दूसरी सती प्रथा। बाल विवाह जहां सामंती और राजघरानों में विलासिता के कारण होते थे, वहीं गरीबों में, दलितों में सामंती भेड़ियों से बचने के लिए लोग अपनी सुकुमार बेटियों को अधिकांशतः बाल विवाह की वेदी पर मजबूरी में चढ़ा देते थे। इसीलिए कहीं कहीं बेमेल विवाह भी करने पड़ते थे। बाल विवाह जैसी बीमारी का शिकार झलकारी को भी होना पड़ा। यह कैसी परंपरा, कैसी रिवाज, जहाँ हंसती खेलती जिंदगी कैद खाने में कैद हो जाती थी। कैद खाना तो कैद खाना ही है, चाहे सोने हीरे से जड़ा हो या मिट्टी की दीवारों से। यह सारी दुर्घटनाएं गांव से लेकर शहर तक पांव पसार चुकी थी। विधवा होने के बाद या तो आजीवन विरह की आग में जलती थी या अपने पति की चिता के साथ सती होकर स्वर्ग जाती थी। यही सस्ता पाखंडों की उस काली दुनिया का, जहां औरत केवल कांटों भरी जिंदगी जीने को मजबूर होती थी, चाहे वो पत्नी हो, चाहे दासी, चाहे रखेल, चाहे वेश्या। औरत का अपना कोई घर नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं और अपना कोई स्वरूप नहीं। जो मिले वही स्वीकार था। पानी की तरह जिस बर्तन में रखो उसी का आकार ग्रहण कर ले। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हीरे की भांति चमकती थी झलकारी बाई की इच्छा शक्ति। यह वह समय था जब अंग्रेजों ने बारी बारी से हिंदू राजाओं की रियासतों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उस समय तक भी ये भारतीय राजा महाराजा आपस में जरजोरी और ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। उनका जीवन विलासिता में बीत रहा था। इतना ही नहीं, वे अंग्रेजों के सामने लड़ने की बजाय तुरंत आत्मसमर्पण कर रहे थे। इसी से इनकी कायरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिंधिया परिवार अंग्रेजों के सामने झुक गया था। रजवाड़ों एवं रियासतों में राजा, नवाब, जागीरदार अंग्रेजी हुकूमत के गौरव गान में तल्लीन थे। वे गुलाम थे, पर अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते थे। राजा और रियासतदार मन्नतें मांगते और परस्पर खून बहाते। वे अपने आप को ऊंची जात और ऊंचे तबके के कहने वाले अधिक थे। वास्तव में बुद्ध ने सही कहा था कि क्षण क्षण परिवर्तनशील है। आज हम कैसे हैं, कल कैसे होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर जानना सच में बहुत कठिन है। समय का कौन सा पल आपकी जिंदगी बदल दे, कहा नहीं जा सकता। किसी के मुख से निकली कौन सी बात सच हो, यह भी नहीं जान सकते। जब झांसी पर चढ़ाई करने अंग्रेजों की फौज पैदल, घोड़ा, तोप, बारूद एवं खाद्य सामग्री के साथ आगे बढ़ रही थी, उसी समय उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। उस पर झलकारी बाई ने पूछ लिया कि ये घोड़ा, हाथी कहाँ जा रहे हो है। बाबा ने गौर से उसके ललाट की ओर देखते हुए जवाब दिया था, यह हाथी, घोड़े, पालकी, सेना, गोला बारूद मिलकर इतिहास बनाते हैं बेटी। सुनकर आश्चर्य में बोली थी झलकारी, मैं भी इतिहास बनाऊंगी। उसी ने फिर गंभीर स्वर में कहा था, हाँ तुम भी इतिहास रचोगी बेटी। कोई नहीं जानता था कि बाबा के कहे गए शब्द इस कदर सार्थक होंगे, लेकिन वही हुआ जो समय को मंजूर था। जब वह पानी पीकर चलने लगा तो झलकारी फिर पूछती है कि यह सामान, वह फौज कहाँ जा रहा है। तब बूढ़ा कहता है कि झांसी को पलटने। चारों ओर आग ही आग होगी, जमीन लाल होगी और झांसी अब बचने की नहीं। बेटी की तारीफ सुनने के बाद भी माता पिता को तो क्या, दूसरों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, यह शहर नहीं गांव था, जहां एक आम आदमी ऊपर से दलित, उसे कैसे मौका मिलेगा इस युद्ध में अपनी ताकत दिखाने का। जहां लोग दलित की परछाई तक से नफरत करते हों, वहां मिलकर लड़ना तो दूर की चीज है,
लेकिन यह भी तो सच है कि मुसीबत के समय शत्रु मित्र सब एक हो जाते हैं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो प्रतिभा का सम्मान करेगा, चाहे कुछ समय के लिए ही सही। ऐसा समाज जहां लोग अपना पेट पालने के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। झलकारी का परिवार भी जंगली पेड़ पौधों से बहुत कुछ प्राप्त करता था। गरीबी इतनी थी कि जंगल से लकड़ी लाने पर ही भोजन बनेगा। एक दिन झलकारी जंगल में चन्ना रमची के साथ लकड़ी लेने गई। जंगल के पशु पक्षी भी अपने घर में अपने अंदाज में विचरण करते हैं। लकड़ी काटते काटते झलकारी पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसी समय शेर ने उस पर हमला किया कि फिर उसने शेर को ऐसा पाठ पढ़ाया कि पूरा गांव शहर उसकी वीरता के आगे नतमस्तक हो गया। बिजली की गति से वह उठी और हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को आगे कर दिया। आंधी की तरह झपटे शेर को इसका अंदाजा भी न था कि इतनी समझ उसने तो अपने सामने शिकार देखा था, कुल्हाड़ी वह देख नहीं पाया। यही जंगल का राजा धोखा खा गया। पल भर में ही कुल्हाड़ी सीधे उसके हलक तक जा पहुंची। न जाने शेर को क्या सूझा कि वो पीछे हटा पर भाग न सका। तभी झलकारी ने फुर्ती से उसके माथे पर कुल्हाड़ी से वार किया। वह फिर दहाड़ा उछला पर गिर गया और जल्दी ही शांत हो गया। खुश होते हुए दोनों एक साथ बोले, जीजी ने शेर को मार डालो। झलकारी की वीरता की बातें पूरे गांव से शहर तक फैल गईं। अब किसी के पेट में हजम नहीं हो रहा था कि दलित की लड़की शेर को कैसे मार सकती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रतिभा किसी जाति और धर्म को देखकर नहीं आती। प्रतिभा सदैव कर्म का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है। ब्राह्मण कुंडली देखकर कहने लगी कि यह पिछले जन्म में क्षत्रिय रही होगी। वाह रे ज्ञानी, दुनिया के जो भी श्रेष्ठ कार्य करे तो वो ब्राह्मण रहा होगा या क्षत्रिय रहा होगा, यानी दलित कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। वाल्मीकि, रावण, कर्ण, एकलव्य, अंबेडकर, संत गाडगे, संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आदि को पुनर्जन्म का हवाला देकर अपनी मनगढ़ंत परिभाषा बना लेते हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्थापक कितने भी कुकर्म करें फिर भी श्रेष्ठता का दंभ उनकी नस नस में दौड़ता है। झलकारी की वीरता को भी पुनर्जन्म से जोड़ते हैं। कुछ लोग इस घटना को पूर्व जन्म से जोड़ने लगे थे कि जन्म पत्री देखी गई थी झलकारी की। गांव के पंडितों ने स्वयं कहा था यह पूर्व जन्म का फल है। अवश्य ही झलकारी क्षत्रिय परिवार में पैदा हुई होगी, तभी का असर है उस पर। वह असर तो जन्म जन्मांतर तक रहता है। अब भला भोजला गांव के लोग इस पर क्या विश्लेषण करते? विश्लेषण करने का सामर्थ्य तो केवल सवर्णों के पास था। वे चाहे तो पर्वत को राई बना दें और राई को पर्वत। भोजला गांव का दूर दूर तक नाम हो गया था। एक गांव से दूसरे गांव कोई मुसाफिर, सैनिक, डाकिया या हरकारा गुजरता तो वह अन्य व्यक्ति से मिलने पर झलकारी के शौर्य की इस रोचक घटना का जिक्र किए बिना नहीं रहता। दूसरा फिर तीसरे से कहता, तीसरा चौथे से, पर तभी कोई पूछ बैठता कि कौन की बिटिया आए, जवाब मिलता कोरिन की। इससे इस देश की जातिवादी मानसिकता का पता चलता है। जाति एक ऐसी मानसिक बीमारी बन चुकी है कि कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान या वीर हो, लेकिन उसके पहले उसकी जाति से उसका परिचय कराया जाता है। यही कारण रहा है कि जिससे दलितों के बड़े बड़े योद्धाओं, बड़े बड़े विद्वानों को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। इससे सवर्णों की संकीर्ण मानसिकता का परिचय पता चलता है। और तो और प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक लंबे समय तक कहीं भी उनको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। कहीं एक या दो जगह बड़ी जद्दोजहद के बाद शामिल कर रहे हैं। उनको इस बात का सदैव भय रहता है कि यदि इनको भी इतिहास में स्थान दिया गया तो हमारा पत्ता साफ हो जाना तय है। ढोंग और झूठ से भरी हमारी वीरता की कहानी की सांसें टूट जाएंगी और वो एक दिन बिखर जाएगी। राजशाही में दलितों और पिछड़ों को शिक्षा ने सदैव दूर रखा जाता था, क्योंकि राज परिवार कभी नहीं चाहते थे कि दलित पढ़ लिख कर हमारी राज सत्ता को चुनौती दें। और फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति गुलामी को पल भर भी स्वीकार नहीं करेगा। एक न एक दिन वह उसे सत्ता से बेदखल करके सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। सवर्णों का अवतारी भगवान भी दलितों के शोषण में अपनी भूमिका निभा रहा था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि
भारत ही शायद ऐसा देश है जहां स्कूल से अधिक मंदिर पाए जाते हैं। ब्राह्मणों ने दलितों को शिक्षा से वंचित करने के लिए सिखाया है कि जिसके भाग्य में होता है वही शिक्षा लेता है। तभी तो झलकारी के पिता सदोबा मूलचंद कहते हैं कि हमारे भाग्य में शिक्षा कहाँ। बौद्ध भिक्षु जब झलकारी के गांव में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ स्कूल बहुत कम हैं। इसके बाद दलितों पिछड़ों में शिक्षा का प्रसार कम है, जबकि मंदिरों की संख्या सबसे अधिक है। बौद्ध भिक्षुओं ने लोगों से जानना चाहा कि ऐसा क्यों। उन्होंने जब लोगों से पूछा कि यहाँ पाठशाला है, तो इस पर लोगों के जवाब सुनने लायक हैं। उत्तर में गांव वालों ने इनकार किया था, पर झलकारी ने अलग तरह से अपनी बात कही थी कि पाठशाला तो है, बामन घर पे पढ़ाव है। तो दूसरे भिक्षु ने पूछा, इस पर तुम्हें नहीं पढ़ा था वो? झलकारी ने संक्षिप्त जवाब दिया, नहीं। इस बार दोनों भिक्षुओं ने पूछा था, क्यों? झलकारी का दो टूक जवाब था, पर आवेश भरा हुआ। वे कहू तू पढ़वा तुमाओ काम नहीं, यानी वे कहते हैं कि पढ़ना तुम्हारा काम नहीं। झलकारी के पिता कह उठे, मोड़ी काहे टंटा कर रही है, ये तो हमारे भाग्य की बात है। झलकारी से न रहा गया, काहे को भाग है, वे पढ़े लिखे हैं और हम नहीं। इस बार पहला भिक्षु बोला, तुम्हारी बेटी चेतन है, हिम्मत वाली है। यह एक बात ध्यान देने की है कि पुरानी पीढ़ी धार्मिक पाखंडों से ग्रसित हैं, वहीं नई पीढ़ी सामाजिक परिवर्तन चाहती है। वह मानती है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी आगे आने बढ़ने का हक है। तीसरी बात बौद्ध भिक्षुओं की है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राजा प्रजा में भेद नहीं करते। वे चाहते हैं कि समाज में सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए वे रूढ़ियों एवं परंपराओं का विरोध करते हैं, जिनसे मानव जीवन बंधीगर बन जाता है। जहां धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर कदम कदम पर मंदिर हो, वहां पर नरबलि जैसी प्रथा न हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कैसे हो सकेगा ऐसे देश का विकास जहां स्कूलों से अधिक मंदिर हों, जहां सारी शिक्षा व्यवस्था राजमहल, मठों और सामंतों के घराने में कैद हो? किस प्रकार शोषित पीड़ितों को मिलेगा शिक्षा प्राप्त करने का मौका? इसी दर्द को बयां करती है झांसी के सामंतों की सामाजिक व्यवस्था। झलकारी के गांव में बाजार न थे, वहां छोटे बड़े मिलाकर 7-8 बाजार थे। 2-3 बाजारों से सटी हुई बनियों की हवेलियां थीं। बजाजा समृद्धशाली बाजार था। समृद्धशाली शहर होने के बावजूद दरिद्रों के साथ दरिद्रता भी थी। मंदिर उनके आश्रय स्थल थे। शहर में मंदिरों की भरमार थी, पर स्कूल यहाँ पर भी न था। धनाढ़ लोगों के बच्चों के पढ़ाने का प्रबंध स्वयं उनके घरों पर ही होता था या फिर मठों में। मठों पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। जिस देश में राजा, नवाब एवं जमींदार लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल विलासिता रहे, ऐसा देश दूसरों का गुलाम न होगा तो और क्या होगा। देशी राजाओं की इसी विलासिता का लाभ उठाकर इस देश को विदेशी शासकों ने मनमाने ढंग से चूसा। ये राजा शान शौकत और भोग विलास के इतने शौकीन थे कि इन्हें कभी जनता के दर्द की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। इन्हें जो धन संपत्ति प्राप्त होती थी वह अंग्रेजों की हाँ हजूरी या गुलामी करके। राजाओं ने सदैव औरतों को भोग की वस्तु माना था। उनके लिए वह ऐसा खिलौना थी जिससे जीवर खेलो और टूट जाए तो उसे फेंक कर नया ले लो। उसे भोगना ही उनका उद्देश्य था। वे आमोद प्रमोद राग रंग में डूबे रहते। कभी स्त्रियों की वेशभूषा ओढ़ पहनकर उसमें खो जाते। स्त्रियों के आभूषण अलंकार पहनते। अपने आप को स्त्री समझ वैसी हरकतें करने लगती। रंग महल में संवाद बोलते और स्वयं सुनते और दूसरों को सुनाते। सच कहा जाए तो वे नाट्यशाला के सूत्रधार थे। उसी में डूबे रहते। उनकी नाट्यशाला में नर्तकी भी आती थीं और वेश्याएं भी। इससे स्पष्ट होता है कि जहां मेहनत के बल पर जीवन जीने वाले लोग ही ईमानदारी, वफादार और चरित्रवान होते हैं, वहीं दूसरी ओर दौलत को रौंदने वाले लोगों का जीवन सदैव अय्याशी में ही बीतता है। आगे मोहनदास लिखते हैं कि राजा अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने ईमान को भी गिरवी रख देते थे। उनका एक पांव वेश्याओं के कोठे पर होता था तो दूसरा पॉलिटिकल एजेंट के बंगले पर। वे अव्वल दर्जे के धूर्त एवं मक्कार थे। राजा और जमींदार अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी में किसी का दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वे कभी नहीं चाहते थे कि स्त्री अपने अधिकार की लड़ाई लड़े और अपना नाम करे। वहाँ 1857 की क्रांति का सूरज उगने लगा। रानी लक्ष्मीबाई ने
भोगवादी दुनिया को छोड़कर देश प्रेम की दुनिया में कदम रखा। इतना ही नहीं, वह झलकारी बाई के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला में कूद पड़ी। उसने बिना किसी भेदभाव के झांसी की समस्त रानियों को युद्ध में उतरने का बराबर अवसर दिया। झलकारी की वीर गाथा उसी दिन से फैलने लगी जब उसने शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। झलकारी बहुत वीर, बुद्धिमान एवं चतुर है। जब उसका पति पूरन उससे पूछता है कि झलकारी क्या हुआ, तो वह उससे कहती है कि कुछ नहीं, सपने में खो गई थी। झलकारी बाई की वीरता का सूरज उस समय अपनी लालिमा बिखेर रहा था जिस समय जाति पाति परंपराएं में रूढ़ियां अपनी चरम सीमा पर थी, जहां जाति एवं दलित एवं पिछड़ों को नाम से नहीं बल्कि आधे दूरे नाम एवं जाति से पुकारा जाता था। दलितों की उम्र से भी सवर्णों की मानसिकता का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि केवल सवर्णों की उम्र का ध्यान रखा जाता था। चंपालाल और रामचरण का बचपन इन्हीं सब गालियों, लात, थप्पड़ों को सहते सहते बीता था। जवानी आने पर भी उन्हें निस्ता नहीं मिली थी। निस्ता मिलती भी कैसे? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन्हें यह सब सहना ही पड़ता था। दलित समाज में जन्मे व्यक्ति की उम्र का कोई महत्व न था। महत्व था केवल वर्ण व्यवस्था पर आधारित नियमों परंपराओं का। भारतीय समाज उसी में बंधा था और समाज में अधिकांश लोग कोलू के बैल की तरह उन्हीं प्रथाओं परंपराओं के आसपास घूमते थे। तत्कालीन समाज से लेकर 21वीं सदी के दौर तक भी अभी भी लगभग 98% दलित इन्हीं सड़ी गड़ी परंपराओं को ढो रहे हैं। आज भी आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सबकी पहचान जाति के आधार पर होती है। बाद में उसका पद प्रतिष्ठा पूछा जाता है। गुलामी के समय भी सामंती सोच जातिगत द्वेष भावना से नहीं उबर पाई है। इसीलिए जमींदारों व राजाओं की तलवार दुश्मन के लिए कम और दलित कमजोर लोगों पर अधिक चलती थी, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है कि विदेशों के हाथों पिटना अच्छा है, लेकिन दलितों को साथ लेकर चलना अच्छा नहीं है। झांसी की रानी ही केवल ऐसी थी जो उस समय की नजाकत को भांप कर सभी जाति एवं धर्म के स्त्री पुरुषों को साथ लेकर अंग्रेजों को हराना चाहती थी। रानी ने जब सभी जाति के लोगों को विश्वास में लेकर काम करना प्रारंभ किया तो उस समय सामंती लोगों का दम सामने आ ही जाता है। जब मगन गांधी को पता चलता है कि रानी ने अपनी सेना में सभी जाति के लोगों को शामिल किया है, तब वह रानी से कहता है कि रानी साहिबा, हिंदू धर्म की भी कुछ परंपराएं हैं जिन्हें लोग हजारों साल से मानते चले आए हैं। सुना है अपने छोटी जाति के लोगों को भी सेना में भर्ती होने का आदेश दिया है, और तो और महिलाओं को भी। युद्ध में लड़ना तो क्षत्रियों का कर्म है। रानी साहिबा, भला धर्म भी कभी बदलता है। रानी बोली, अब यही समझ लो, समय को धर्म को नए कायदों की ज़रूरत है। झांसी को कुछ नई वीर योद्धा चाहिए, वे चाहे किसी भी जाति या धर्म या वर्ग के हों। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहाँ सारे नियम कानून पुरुषों के द्वारा बनाए जाते। उन्होंने जैसा पाठ पढ़ा वैसा स्त्रियों को पढ़ाया। स्त्रियों को उन्होंने सदैव सुंदर नायिका, दासी और रखेल पत्नी वेश्या की तरह ही सत्यव्रता बनाए रखा। और यही वजह थी कि रानी ने झलकारी बाई की वीरता देखकर महिला सेना का कमांडर बना दिया। इस घटना ने पूरे झांसी में खलबली मचा दी थी, क्योंकि दलित, उसमें भी स्त्री हमारी कमांडर बने, यह उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। झलकारी ने वीरता, सार्थ, उत्साह और तत्परता, ईमानदारी और मेहनत से अनेक गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उसे बंदूक, वर्दी, तलवार, गोला बारूद से बहुत प्रेम था। जब भी इनकी आवाज़ सुनती थी वो रोम रोम रणभूमि में उतरने को बेताब हो जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि जातिवादी संकीर्ण मानसिकता के परंपराओं के लोगों ने दलितों को अपनी वीरता दिखाने के कितने कम अवसर दिए होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि इनके आगे बढ़ने से हमारे दंभ का सूरज अस्त हो जाएगा। ये गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। यही परंपराएं दलितों में पीढ़ी दर पीढ़ी घर कर गई। तभी तो सवर्ण मानसिकता के लोग झलकारी की निंदा करने से नहीं चूकते हैं। झलकारी जब उन्नाव के पास गोली चलाने का अभ्यास कर रही थी, उस समय जंगली भेड़िया आया। रानी ने उस पर निशाना साधा, लेकिन निशाना चूक गया और गोली बछिया को लगी। इस पर सभी गांव वालों ने उसे भला बुरा कहा। किसी ने कहा चर्बी चाहिए, कोई कहता है जवानी चाहिए। इसके बाद पंचायत फैसला सुनाती है कि उसे मुंह काला करके गधे पर बैठकर निकाला जाए। इससे उसका पूरा परिवार परेशान हो गया। जब रानी ने पूछा तो ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि मेरी बच्चियां मरी नहीं, बल्कि छिपाकर दतिया भेज दी गई है। उस समय ब्राह्मणों को क्षमा कर दिया गया। यह है भारत का सभ्य समाज, जहां आदमी से अधिक जानवर को सम्मान मिलता है।
यह समस्या उस समय से लेकर आज तक भी जिंदा है और बाहरी देशों को संदेश भेजते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। कितना सच है रे तेरे इस वसुधैव कुटुंबकम में। दलित समाज के लोग जो कहते हैं उसे अपनी जान की बाजी लगाकर भी पूरा करते हैं। जब रानी ने झलकारी से कहा कि बोलो तुम मेरा साथ दोगी, तो इस पर झलकारी ने वादा किया कि कैसी बात करो हो रानी साहिबा, तुम्हारे जहां पसीना गिरे वहां हम लहू बहाए देव। झलकारी ने ही रानी से कहा कि समाज की सभी औरतें युद्ध में नहीं उतरेंगी तो सेना कम पड़ेगी। तब रानी ने सभी से रणभूमि में उतरने का निवेदन किया। झलकारी की चर्चा अब गांव से शहर तक हो चली थी। झलकारी ने अपने पति पूरन के साथ मिलकर अंग्रेजों की लाशों के ढेर लगा दिए। इतना ही नहीं, झलकारी ने अपने सुहाग की कुर्बानी देकर भी झांसी की रानी और झांसी की रक्षा की। झलकारी इतनी चौकन्नी एवं सतर्क रही कि दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ दुल्हाजू ठाकुर जैसे गद्दारों से पूरी सावधान रही। झलकारी की वीरता की प्रशंसा भारतीयों ने भले ही कम की हो, लेकिन उसकी वीरता, कर्म एवं निडरता का सम्मान अंग्रेजों ने जी भर किया। जब अंग्रेजी सेना के कमांडर ह्यूरोज ने उससे पूछा कि तुमको मौत से डर नहीं लगता है, सुनकर वैसे स्वर में झलकारी ने जवाब दिया, नहीं जनरल, हम तो मौत को गले लगाई। ह्यूरोज उसकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ और सैनिकों को उसे छोड़ देने का आदेश दिया, क्योंकि सवर्णों की कायरता, गद्दारी पोल खुलती है जब दलित और पिछड़े अपनी वीरता का परिचय देते हैं। इससे स्पष्ट है कि मोहनदास नेमिष-राय ने इस रचना के माध्यम से दलित नारी की वीर गाथा को इतिहास में जगह दिलाने के लिए बहुत उत्तम प्रयास किया है। किसी ने सच ही कहा है कि कोई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, जब तक उसके विषय में चर्चा न हो तो कैसे लोग पहचानेंगे कि लाल गुदड़ों में भी छिपे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।